हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक स्पायरो। तो दोस्तों, आज मैं आपको न्यू लैंड इंटरेक्टिव पैनल के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इसके अंदर से आपको दिए जाते हैं यूज़ करने के लिए, वो सारी चीज़ों को वन बाय वन हम लोग अप्लाई करके भी देखेंगे और सारी चीज़ों को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो आज बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, इसके टोटल फ्यूचर्स के बारे में। ठीक है, कोई भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे सारा फ्यूचर्स कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, बट अगर ये वीडियो देखते हैं तो इतनी तो गारंटी है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको इस ब्रांड के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए। और अगर आपको बाय करना हो तो आप हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर हमारा चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और प्राइस ले सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो हम डेमो भी करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद आऊँगा इंस्टॉलेशन करने आपके साइड पे और ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर सब करवा के जाऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जल्दी जल्दी से सारे फीचर्स वगैरह क्या हैं। सारी चीज़ों को मैं एक एक करके आपको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये हमारा देख रहे हैं, ये 75 इंच का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है जो कि न्यू लैंड ब्रांड की तरफ से आ रहा है, जिसके बारे में आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस जगह पे हमारा डेट, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये हमारा होम स्क्रीन। ठीक है, जैसे मोबाइल का होम स्क्रीन होता है तो ये हमारा होम स्क्रीन है। टाइम शो हो रहा है, नीचे हमारा यहाँ डेट शो हो रहा है। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं जाने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सोर्स रिव्यू है। सोर्स रिव्यू मीन्स क्या हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे HDMI 2, HDMI 3, HDMI 1 ऐसे करके यहाँ पे पोर्ट है और ड्राइंग भी बना हुआ है। तो सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि ड्राइंग के साथ आपको यहाँ पे बताया जाता है, तो आपको समझने में आसानी होती है कि कौन सा पोर्ट आपने यूज किया, फ्रंट पोर्ट यूज कर रहे हैं या साइड पोर्ट यूज कर रहे हैं ना। तो अगर इसके अंदर हम लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा हाईलाइट हो जाता है और वहां से हम लोग उसमें जंप करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं एक छोटा सा गोल सा आपको सर्कल दिख रहा है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अप या डाउन में। ये आपको दोनों साइड मिल जाएगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों में मिलेगा। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। टैप कीजिएगा तो ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद इसमें बहुत सारे मेन्यू मिलेंगे, आपको इधर भी मिलेंगे, तो ये शॉर्टकट मेन्यू मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर में आपको मेन्यू दिख रहा होगा, ये वाईफाई से कनेक्ट है अभी, तो वाईफाई का सिंबल दिख रहा है। ये स्टोरेज का है, सेटिंग का है, एग्जिट लॉगआउट का है। ठीक है, चलिए एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो ये स्क्रीन को आप डिजाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ऐड का ऑप्शन है, ऐड करके यहाँ अपने हिसाब से और भी शॉर्टकट को आप रख सकते हैं। तो ये हमारा OPS, अगर आपने इसमें OPS लगाया है तो यूज में आता है, आपको पता ही है। तो OPS अगर नहीं है तो यूज में नहीं आएगा। इसमें लगा हुआ है बट उसको लास्ट में बताऊंगा, है ना। पहले इसके फीचर्स देखते हैं क्योंकि OPS तो सेम ही है। OPS में क्या होता है आपको चलिए दिखाई देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। OPS में क्या होगा, एक विंडोज मिलेगा आपको, है ना, एक इंस्टॉल विंडोज मिल जाता है, एक पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम इसके अंदर आपको मिल जाता है जिसको आप यूज करेंगे, है ना। तो वही हो गया हमारा OPS। चलिए ऑन करके दिखाते हैं। बहुत जगह पे इसका डिमांड नहीं होता है तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग पैनल देते हैं। और ये जो पैनल है दोस्तों, ये एंड्रॉइड वर्जन 11 पे वर्क कर रहा है भाई। ठीक है, डिजाइन की अगर बात करूं, जब तक ये ऑन हो रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 इंच का हमारा पास चारों तरफ से बेजल देखने को मिलेगा। नीचे में यहाँ पे राउंड कर्व डिजाइन है, इस जगह पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बटन दिए गए हैं, स्टाइलस इसके साथ में इस तरह का मिलता है। तो यहाँ पे हमारा PC ऑन है, ये चल रहा था क्लास यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये पूरा विंडोज हो गया। तो जो कंप्यूटर होता है सेम टू सेम दोस्तों एज इट इज आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं, कितने GB और कितने स्टोरेज के साथ। ठीक है, अभी जो इसमें लगा हुआ है उसमें आप देख रहे हैं 237 GB है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं रैम की बात करूं तो रैम मैं आपको दिखा देता हूं। और इसके अंदर जो विंडोज हमारा यूज हो रहा है, और इसके अंदर जो विंडोज यूज हो रहा है विंडो 10 प्रोफेशनल है, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूं और लेटेस्ट वर्जन है। तो ये डिपेंड करता है आपके प्राइस पे कि आपको कौन सा चाहिए, 2K स्क्रीन चाहिए या 4K स्क्रीन चाहिए, आपको रैम कितना चाहिए, स्टोरेज कितना चाहिए, सारा चीज डिपेंड करता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटेल कोर i5 प्रोसेसर लगा हुआ है, 2.4 GHz का इसका स्पीड है, 8 GB की रैम दी गई है इसके अंदर, विंडो 10 प्रोफेशनल है, रैम वगैरह। अब चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, OPS के अंदर भी हम लोग इस तरह का एक व्हाइट बोर्ड, जैसा कि आप देखते हैं हर इंटरेक्टिव पैनल या फ्लैट पैनल में मिलता है, तो उसी तरह का एक यहाँ पे हम लोग OPS के अंदर भी देते हैं। एंड्रॉइड का अलग देते हैं, OPS में अलग देते हैं। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अभी क्लासेस चल रहा था तो कुछ यहाँ पे काम हो रहा था, इतने तरह के। यहाँ पे सबसे बेस्ट फीचर है ये रिकॉर्डिंग का। आप जो भी पढ़ाएंगे प्ले कर देंगे तो ये आपको प्ले करके दिखाएगा। जितने भी तरह के वर्क स्क्रीन पे हुए हैं वो सारे वर्क आप देख रहे हैं यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो आप इसको सेम टाइम में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वॉइस के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे माइक ले लिया और यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दे रहे हैं तो आप जो भी पढ़ा रहे हैं बोल रहे हैं वो वॉइस के साथ रिकॉर्ड हो रहा है।
तो सीधा आप यहाँ से लीजिए और बस यूट्यूब पे डालिए, अपना क्लासेस चालू कीजिए, और क्या करना है ना। हमें होम स्क्रीन पे जाने के लिए बार बार क्या यूज़ करना पड़ता है, होम का यहाँ पे टैब। तो इसको टैप करेंगे, देखिए होम स्क्रीन पे आ गए। तो ओपीएस समझ गए दोस्तों, ब्राउजर पता ही है, किसी भी चीज़ को ब्राउज करने के लिए जो दिया जाता है वो ब्राउजर। यहाँ पे चलते हैं फिर से होम पे, ये हमारा व्हाइट बोर्ड। चलिए व्हाइट बोर्ड दिखाता हूँ अब आपको। तो दोस्तों ये हमारा व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये फीचर्स मिल जाएगा। अगर टैप करते हैं तो ये किसी भी स्क्रीन पे लेके आ जाएगा राइटिंग करने के लिए, ठीक है। जैसा कि होता है ना किसी भी एनी स्क्रीन राइटिंग के लिए, तो ये यहाँ पे खुल जाता है। आप होम स्क्रीन पे आकर राइटिंग कर सकते हैं। एग्जिट करने के लिए एग्जिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से बैक करेंगे हम लोग, अगर यहाँ टाइप करेंगे व्हाइट बोर्ड पे तो व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे। और ये फंक्शन यहाँ भी मिलता है किसी भी स्क्रीन पे एडिट करने के लिए, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये समझ में आ गया। ये ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इतने सारे टूल्स दिए गए, जैसे फाइल इंटरनल स्टोरेज में रखे हो या पेन ड्राइव आपने अलग से लगाया उसके लिए ऐड करना हो कुछ, यहाँ पे इतने सारे टेक्सचर वगैरह वेब के थ्रू ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट, इमेज, स्टिकी नोट्स वगैरह वो डाल सकते हैं। टूल्स के अंदर देखेंगे रूलर वगैरह, ये सब मैथमेटिक्स टूल्स दिए गए हैं। कैनवस के अंदर भी मिल जाएगा आपको, है ना, कैनवस वगैरह। तो देख रहे हैं यहाँ पे डबल स्क्रीन हो गया। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा, आप यहाँ भी राइटिंग करेंगे, यहाँ भी करेंगे, इधर से राइटिंग इधर नहीं आएगा, इस साइड की राइटिंग इधर नहीं जाएगा। तो ये बेनिफिट है, एक साथ दोनों स्क्रीन पे आप राइटिंग करके पढ़ा सकते हैं दोनों तरफ से, है ना। चलिए तो अब इसको बैक करते हैं। तो यहाँ पे आ गए। अब आप देख रहे हैं इस जगह पे ये हमारा हो गया था कैनवस, मैंने आपको बता दिया। कैनवस के बाद अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे QR कोड है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है दोस्तों। ये क्या है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी पढ़ा रखा है, जैसे कि सपोज मैं इसे कैंसिल करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये 2 नंबर का पेज है। चलिए ये 3 का पेज बना दे रहा हूँ, ये 4 का है ना। इस तरह से पेजेस हैं। अब मैंने कुछ पढ़ाया, मुझे वो शेयर करना है। अगर शेयर करना है तो यहाँ पे शेयर पे आएंगे हम लोग। तो यहाँ एक QR कोड जनरेट होगा। तो ये पूछ रहा है पेज नंबर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 पेज हमारे पास है। तो ये पूछ रहा है सभी पेज को बना दूं, या आप यहाँ से टैप करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट पेज में जाके स्पेशली पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बोला नहीं भाई सभी को बना दो, यहाँ पे टैप करूंगा, बोला सभी को बना दो। कौन सा फाइल बनाना, PNG, JPG या PDF, आप जो भी बनाना चाहें। PDF कर देंगे तो ये PDF बना देगा। एक्सपोर्ट जैसे करेंगे तो अब ये क्या करेगा, एक QR देगा। इस QR को आपको बस स्कैन करना है। अभी ये वीडियो को पुश करके आप अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए। तो जैसे स्कैन कीजिएगा ये 3 पीस का PDF आपके मोबाइल में खुल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि आपको पूरा बल्क में फाइल भेजने की जरूरत नहीं है। एक QR खींचिए, आप उनको भेजिए, पूरा डाटा उनके पास आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही इसको USB में सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं यहीं से ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कैनवस अभी लॉक है हमारा, देख रहे हैं फिंगर से घुमा रहे या इससे लॉक है। तो इसको मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अब मूवमेंट में हो जाएगा, ठीक है। इसको मूवमेंट कर सकते हैं इस तरह से, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा हमारा स्टाइलस के लिए। स्टाइलस पे क्लिक करेंगे, कलर ले सकते हैं, थिकनेस ले सकते हैं। तो ये सबसे छोटा थिकनेस, और यहाँ पे टैप करेंगे ये सबसे बड़ा थिकनेस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से थिकनेस ले सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं। अगर ये कलर आपको नहीं चाहिए और कोई नया कलर चाहिए, आप यहाँ टैप करेंगे, मल्टीपल कलर है यहाँ पे, इसमें से कोई सा भी कलर आप चूज करके यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। ये बगल में आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है हाइलाइटर। जैसे ये क्या करता है, अभी तो ये हमारा स्टाइलस है, तो यहाँ पे राइटिंग करेंगे तो बैकग्राउंड का जो कलर है या बैकग्राउंड का टेक्सचर आप देख रहे हैं वो मिट जा रहा है, ठीक है, वो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टैप करके अगर हाइलाइटर में जाते हैं, तो आपको पता है हाइलाइटर क्यों काम आता है, किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करके रखने के लिए। तो यहाँ पे जैसे हमने येलो लिया, अब देखिए ब्लैक के ऊपर मैं लिखूंगा तो नीचे का जो लाइन है हमारा वो दिख रहा है ना, ये हमारा नीचे का टेक्सचर दिख रहा है और उस एरिया को हाईलाइट कर दिया। तो सेम हाइलाइटर का यूज है, इसका भी कलर आप लोग यहाँ से बदल सकते हैं या फिर मल्टी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्री इंस्टॉल शेप्स आपको मिल जाएंगे दिए गए, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी चीजें यहाँ मिल जाएगा। और अभी जो देख रहे हैं आप, ये बीच में खाली है, तो अभी अगर आप चाहें तो सिर्फ इस तरह से ले सकते हैं, और आप चाहते नहीं इसमें कलर फिलअप करके आए तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करेंगे और ये वाले ऑप्शन को टैप करेंगे, तो अब जो भी शेप आप बनाएंगे वो पूरे कलर के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बार दूसरा कलर लेते हैं, देखिए। तो अब क्या हो रहा है कि ये पूरा भरा हुआ आ रहा है, ये खाली आ रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा सिलेक्शन टूल। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये बोर्ड हमारा भर चुका है और हमको राइटिंग और करना है और हमें डिस्कस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस तरह का ये बॉक्स हमारे पास बन जाता है, जिससे हम इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, इसे छोटा कर सकते हैं या फिर इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। बीच में स्टाइलस को लेके इसे मूव भी कर सकते हैं, और जहां भी रखना हो, साइड करके रखना हो, साइड करके इसे हमने रख दिया। सेलेक्ट करेंगे और जिस भी जगह पे आपको रखना हो साइड करके आप इसे रख देंगे।
आप इसे लॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने का मतलब ये अब घूमेगा नहीं, है ना, ये यहाँ फिक्स हो गया। तो इसको अनलॉक करते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, लॉक एंड डिलीट। अगर रखना नहीं है तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया स्टाइलस, समझ में आ गया सिलेक्शन टूल्स। और ये काम आएगा दोस्तों जब आप PNG वगैरह या PDF वगैरह फोटोज़ वगैरह लेंगे ना यहाँ पढ़ाने के लिए, उस समय भी ये काम आएगा। कैसे आएगा बता रहा हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए अभी ये एक फ़ोटो मैंने ओपन किया है ना, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स को टच करूँगा और इसको टच करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको मूवमेंट कर सकता हूँ। तो ये सेम काम करेगा आपको JPG फाइल वगैरह PDF वगैरह पे। तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ या इसको छोटा भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से मूवमेंट करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पढ़ाई कंप्लीट हो गया हो इसके बारे में तो आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इरेजर। इरेजर दो तरह से वर्क करेगा। एक तो है रेक्टेंगल शेप, सेलेक्टेड एरिया, जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही ये इरेज करेगा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सिर्फ टच कीजिए और वन टाइम ड्रॉ जो होता है वो आपका गायब हो जाए। तो देखिए वन टाइम में दोस्तों ये लाइन ड्रॉ किया, सेकंड टाइम में ये, थर्ड टाइम में ये, तो 3 बार मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब इरेज में चलेंगे और यहाँ से सिलेक्शन लेंगे, तो यहाँ टच किए तो एक गायब हुआ। जो एक एक करके टच करता जाऊंगा एक एक गायब होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब इरेजर हमें 2 तरह का मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं क्लीन करने के लिए। तो जैसे इरेजर में क्या हो रहा था कि या तो हम सेलेक्टेड एरिया हटा पा रहे थे या फिर यहाँ से लाइन हटा पा रहे थे। अब पूरा कैनवस ही हमें क्लीन करना है, तो सीधा यहाँ पे क्लीन करेंगे और क्लियर कर देंगे, पूरा हमारा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा बैक फॉरवर्डिंग। ये है नेक्स्ट, जो डिलीट हो गया उसको हम यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। और जो हटाना हो उसको हटा सकते हैं। प्लस का मेन्यू पेज ऐड करने के लिए, जैसे अभी 3 पेज है, प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 5 हो जाएगा। तो पेज एडिंग के लिए अगर अगला पेज, जैसे कि आप देख रहे हैं अलग पेज है, अब मैं चाहता हूं कि जो नेक्स्ट पेज हमारा है अलग टेक्सचर अलग कलर का हो, तो ये प्लस पे होल्ड करके रखेंगे। जैसे ही होल्ड करके रखेंगे ये ओपन होके आएगा, यहाँ पे हमको कलर मिल जाएगा। तो जो भी कलर हमें चाहिए कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, पैटर्न में आके पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने ये पैटर्न ले लिया और यहाँ से हम कलर ले लेते हैं ये वाली, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास पेज ये ऐड हो गया है। यहाँ से पिछले पेज पे चलेंगे तो नॉर्मल है। अब फिर हमें अगर पेज कोई अलग ऐड करना है, मैंने यहाँ पे होल्ड किया, कलर चेंज किया, पैटर्न जो भी लेना है लिया, ऐड कर दिया, तो अब हमारा पेज अलग आ गया। तो इस तरह से पेज स्विच होता जाता है आपके एडिशन पे। दूसरा क्या है कि यहाँ से तो आप पेज को मूव कर सकते हैं, इसके बीच में टाइप कीजिएगा पूरा लिस्ट खुल के आ जाएगा। तो अभी 1 से लेके 7 तक हमारे पास लिस्ट है, जिसमें हमको दिख रहा कौन से पेज पे कौन सा हमने कन्वर्सेशन को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अगर आपको जंप करना हो, सीधा 3 पे जाना है, तो आप टच करेंगे तो सीधा 3 नंबर पेज ओपन हो जाएगा, है ना। और यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग का। ये सेटिंग के अंदर दोस्तों आपको मिल जाता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन का। इसका फ्यूचर क्या है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं राइट करूंगा तो यहाँ पे स्टाइलस से लिखा रहा है ना, और ये बैक साइड वाला जो हेड है इसको मैं हाइलाइटर के तौर पे यूज कर सकता हूँ। जैसे कि देखिए मैं यहाँ फ्रंट को टच किया और शार्प हेड में मैंने गुलाबी कलर लिया है, ठीक है। थिकनेस फुल कर देते हैं, तो अब राइटिंग जो है गुलाबी से हो रही है। अब मैंने बैक साइड से यहाँ पे हाइलाइटर को टच किया और हाइलाइटर में कलर हमने येलो ले लिया, थिकनेस फुल कर लेते हैं। तो जैसे ही सेम टाइम में मैं इधर घुमा रहा हूँ तो अभी देखिए हमारा हाइलाइटर सेलेक्टेड है, पर मुझे यहाँ टच करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं स्टाइलस को घुमा दूँ और यहाँ से राइट डाउन करूँ तो ये सीधा लिखना चालू कर देगा, ऑटोमेटिक जंप हो जाएगा। तो ये डबल हेड काम करता है हमारा, है ना। इसको 2 तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सीधा लिख भी रहा है, तुरंत स्टाइलस घुमा दिए तो ये हमारा हाइलाइटर का भी काम कर रहा है। तो ये जो वर्क हो रहा है इसको अगर हम और किसी तरह से करना चाहें, जैसे कि ये हमारा हाइलाइटर था, हम चाहते हैं ये हाइलाइटर ना हो, मूविंग हो जाए हमारा, वो सेटिंग में मिलेगा। सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट विथ फाइन पेन ओनली। तो राइट विथ फाइन पेन ओनली का मतलब हो जाता है जो पेन का ये टॉप है फाइन साइड, इसी साइड से सिर्फ राइटिंग होगी, इस साइड से नहीं होगी। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, राइटिंग कर रहे हैं, तो देखिए ये राइटिंग हो रहा है। अब जैसे ही घुमा के इधर से लिखना चाहेंगे तो ये लिखाएगा नहीं बल्कि मूवमेंट करेगा। अब फिंगर से भी लिखेंगे तो ये लिखाएगा नहीं, मूवमेंट करेगा। तो यहाँ से हम इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से इसको हम लोग रख सकते हैं कि अगर हमको सिर्फ एक ही कलर की ज़रूरत है, हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम लोग हेड में कलर ले लेंगे और एक तरफ से मूवमेंट रखेंगे ताकि जब हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो हमको जूम इन जूम आउट करने में आसानी हो और हम इसको मूव कर सकें, है ना। तो इस तरह से हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। फिर से अगर बंद करना हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट विथ पेन एंड फिंगर दोनों ले लेंगे, क्लिक करेंगे तो जैसे ये सेलेक्ट हो गया। अब देखिए ये पीछे स्टाइलस जो था हमारा हाइलाइटर काम करने लगा, फिंगर से भी हमारा राइटिंग होने लगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक्शन हिंट्स दिया गया है। जो भी एक्शन यहाँ पे दिए गए हैं उसके बारे में आपको हिंट देता रहे, एक वो यहाँ पे दिया हुआ इनेबल किया हुआ है तो आपको हिंट मिलता रहेगा। डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर आएंगे। डिफॉल्ट सेटिंग में क्या है कि जब भी पेज आप लेंगे तो कौन सा पेज ओपन होगा, ये है डिफॉल्ट सेटिंग, है ना। कि अगर आप पेज लेते हैं तो जैसे अभी हम जो भी पेज ले रहे थे ग्रीन ही ऐड हो रहा है, तो उसको यहाँ पे हम बैकग्राउंड को डिफॉल्ट बना के रख सकते हैं कि जब भी पेज हमने ऐड किया तो हमें पैटर्न जो है कौन सा पैटर्न आएगा और कौन सा कलर आएगा ये हम प्री डिसाइड करके, जैसे हमने यहाँ पे एक कलर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में लाइनिंग नहीं चाहिए तो हमने प्लेन ले लिया। अब जब भी हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो वही पेज ऐड होता जाएगा। तो जितनी बार प्लस करूंगा तो क्या हुआ, ये बाय डिफॉल्ट हमने सेट कर लिया, तो अब टेंशन नहीं है, मुझे बस ऐड करना है, मुझे अपना कलर मिलता जा रहा है पेज का, है ना। इसके बाद आ जाते हैं डिफॉल्टी सेटिंग के अंदर आपको मिल जाएगा स्मूथ पेन का ऑप्शन, जो यहाँ पे आपको मिलता है। सेटिंग में सेम चीज़ें हैं, हाइलाइटर भी जो यहाँ पे मिलता है सेम चीज़ें हैं, इरेजर भी सेम है। तो ये सारी ऑप्शन जो यहाँ शॉर्टकट दिया गया है उसी ऑप्शन को यहाँ पे मेन्यू के अंदर प्रेजेंट किया गया। ये अकाउंट लॉगिन के लिए है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्राई अगेन लिखा रहा है क्योंकि लॉगिन नहीं किया। अगर आप लोग लॉगिन कर लेते हैं तो गूगल ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा, यानी अगर आप गूगल ड्राइव पे कोई डाटा रखें तो आपको यहाँ पेन ड्राइव वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लॉगिन करेंगे और वहाँ से पढ़ाना चालू कर देंगे अपना डाटा लेके। तो ये पूरा फंक्शन था दोस्तों व्हाइट बोर्ड का। इसको और भी अच्छे से मैं डिफाइन कर सकता था, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ और वो किया जा सकता है, बट क्या है ना, वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा और क्योंकि मुझे इसको पूरा डिस्क्राइब करना है आपको, तो इसीलिए इसको यहीं रहने देते हैं और अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो टैप करेंगे, होम स्क्रीन पे चलेंगे। हमने यहाँ पे ओपीएस देख लिया, ब्राउजर देख लिया, व्हाइट बोर्ड देख लिया, फाइल व्यूअर क्या है, सिंपली जो इंटरनल स्टोरेज होता है। यहाँ पे सैमसंग का एसडी कार्ड देख रहे हैं, इंटरनल स्टोरेज आप देख रहे हैं, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको आप ऐड करके भी रख सकते हैं। अगर आपको सेटिंग में जाना हो, सेटिंग में आएंगे, यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं, ओटीजी वगैरह इनेबल कर सकते हैं अगर आपने लगाया तो। बाकी जो भी पेन ड्राइव वगैरह आप यूज़ करेंगे वो सारा यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इंटरनल स्टोरेज पे टैप करेंगे तो ये इंटरनल स्टोरेज हमारा सैमसंग का एसडी कार्ड है। पेन ड्राइव लगाएंगे तो उस पेन ड्राइव की ब्रांड यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। और यहाँ से हम लोग रिसेंट, होम, ऐड क्लाउड को भी लॉगिन करके ऐड में ले सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली क्लाउड से ले लीजिएगा, कुछ डिलीट वगैरह करते हैं रिसाइकल बिन में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ फेवरेट है, कुछ अगर आप स्टिकी नोट्स लगा के रखे हैं या इंपॉर्टेंट करके रखें तो वो कहाँ मिलेगा हमें, फेवरेट देखने में, ठीक है। चलिए बैक चलते हैं फिर से स्क्रीन पे, क्योंकि वीडियो मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है तो टाइम का अभाव है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको बहुत स्पीड में दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो चलिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड हमने देख लिया, फाइल व्यूअर आप समझ चुके होंगे मुझे उम्मीद है। ऐप के अंदर आएंगे तो ऐप में हमारा क्या, जितने एप्लीकेशंस इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, तो कैलकुलेटर, कैलेंडर, क्लॉक, सेटिंग, न्यू कास्ट, ये जो देख रहे हैं आप न्यू लिस्ट कास्ट, ये भी आपको अभी दिखाऊंगा। मोबाइल स्क्रीन को यहाँ कैसे कास्ट करेंगे, ठीक है। फाइल कमांड है, ऑफिस सूट्स है जो MS ऑफिस आता है एंड्रॉयड वर्जन के लिए। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे अपना ऐप स्टोर भी दिया हुआ है। ऐप स्टोर पे जो भी आपको सर्च करना हो आप यहाँ सर्च टैब पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपको सर्च करना है, सपोज मुझे यूट्यूब अगर डाउनलोड करना हो, मैंने यूट्यूब सर्च किया, टैप किया, यूट्यूब आ गया, टच करूँगा और यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा। सेम जैसे हम लोग मोबाइल में करते हैं ना, सेम टू सेम फंक्शन है। चलिए यहाँ आते हैं फिर से स्क्रीन में। तो एप्लीकेशन हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है स्क्रीन शेयरिंग, क्लिक करता हूँ। ये है दोस्तों मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग। यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फ़ोन में और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जैसे ही आप कर लेते हैं एप्लीकेशन, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको इंटर सीजन आईडी मिलेगा। तो उस एप्लीकेशन को आप मोबाइल में ओपन कीजिएगा। जैसे ही मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन होगा आपसे मांगेगा सीजन आईडी और नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। नेम में आप अपना नाम डाल दीजिए, डॉट डाल दीजिए, कुछ भी, मतलब कोई भी लेटर डाल दीजिए, दिक्कत नहीं है। सीजन आईडी में आपको यही डालना है। सीजन आईडी में डाल के जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट होने के बाद वो आपसे पूछेगा दो चीज़ें कि स्क्रीन शेयर करना है या डाटा शेयर करना है। तो अगर आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो आपका मोबाइल एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप उसे मोबाइल को इस तरह से यूज़ करते हैं तो मोबाइल इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे दोनों साइड ब्लैक आएगा, है ना, इधर और इधर ब्लैक दिखेगा, बीच में मोबाइल चलेगा। और रोटेशन, जो मोबाइल का रोटेशन होता है, अगर आप उसको ऑफ कर दें और मोबाइल को फ्लैट कर लें तो हमारे फुल स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से आते हैं होम पे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए स्क्रीन शेयरिंग भी हमारा हो गया। ऐड करके तो मैंने बता दिया, शॉर्टकट है, आप यहाँ पे शॉर्टकट बना के रख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये कास्ट हमारा ओपन ही रह गया। तो चलिए यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये था हमारा स्टोरेज का शॉर्टकट, सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताया फाइल स्टोरेज का। फिर से चलेंगे होम में, ये हमारा सेटिंग, क्लिक करेंगे।
सेटिंग के अंदर नेटवर्क मिल जा रहा है, नेटवर्क में जितने ऑप्शन होते हैं हॉटस्पॉट भी इसमें है। तो अच्छी बात यह कि अगर आपने नेट से कनेक्ट किया तो इसका हॉटस्पॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये इनेबल कर देंगे तो ये भी हॉटस्पॉट देगा। तो वाईफाई अभी मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है, टैप करेंगे तो यहाँ पे ओपन होगा पूरा लिस्ट। तो अभी मेरा वाईफाई है उससे कनेक्ट है, और भी वाईफाई होगा तो यहाँ दिख जाता। चलिए बैक चलते हैं। अब यहाँ पे इथरनेट भी है, हॉटस्पॉट भी है, लैन केबल है, अदर ऑप्शन है, प्रॉक्सी वगैरह अदर में आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए बैक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस है, जो ब्लूटूथ वगैरह होता है, स्पीकर वगैरह वो कनेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज का इनपुट है, डेट एंड टाइम है, स्टोरेज है, एप्लीकेशन जितने इंस्टॉल है, अगर उसको अनइंस्टॉल करना हो, क्लियर करना हो, है ना, डाटा डिलीट करना हो तो वो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मोबाइल में होता है ऐप सेक्शन, वही चीज़ है। चलिए बैक करते हैं। यहाँ पे फिर से देखते हैं डिस्प्ले एंड थीम्स है। इसके अंदर आएंगे तो सेम चीज़ें जो थीम होते हैं, इतनी तरह प्री इंस्टॉल थीम दिए गए हैं, कोई भी एक थीम को आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। चलिए बैक आते हैं। अब यहाँ पे वॉलपेपर मिल जाएगा, इतने सारे वॉलपेपर हैं, आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। अगर ये नहीं लेना तो कस्टम वॉलपेपर भी आप ऐड पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ये आपसे सोर्स मांगेगा। अब यहाँ से कोई भी सोर्स आप लेंगे वो वॉलपेपर में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बैक चलते हैं, फिर से एक बार और बैक करते हैं। आप वो भी बैक के लिए यूज़ कर सकते हैं, या टैप करके यहाँ बैक बटन है, इसको भी किसी भी स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोगो है, लोगो का एक फंक्शन है जो आप यहाँ होम स्क्रीन में देख रहे हैं ना, हमारा न्यू लाइन लिखा हुआ आ रहा है, आप चाहते हैं वो लिखा ना आए, ठीक है। मेरे इंस्टीट्यूट का, स्कूल का, या जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं आप चाहते हैं वो लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक फीचर दिया गया है। आप सेटिंग के अंदर आएंगे, सेटिंग में हम लोग अगेन चलेंगे, डिस्प्ले एंड थीम के अंदर सेट लोगो में आएंगे, डिफॉल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आएंगे तो ये न्यू लाइन जो देख रहे हैं डिफॉल्ट किया हुआ है। यहाँ से हम फाइल व्यूवर में जाएंगे और जो भी यहाँ से हम पिक्चर लेना चाहें उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करके सेट करेंगे तो वहाँ पे जो आप देख रहे थे ना न्यू लाइन लिखा हुआ, इस जगह पे वो न्यू लाइन हट जाएगा। अगर आपने कंपनी का लोगो लगा दिया तो वो लोगो आपको दिखेगा, है ना। तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। तो यहाँ पे लोगो हमारा हो गया। नेक्स्ट चलेंगे। अब टूल बार दिए गए हैं, टूल बार के अंदर साइज है, जैसे कि ये लेफ्ट में ये जो हमारा शो हो रहा है, अगर हमको बंद करना हो क्लिक कर दिए ये चला जाएगा, है ना, सिर्फ एक ही तरफ ये दिखेगा। अगर हमको ये भी हटाना हो टैप कर देंगे दोनों तरफ चला जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई PDF वगैरह पढ़ा रहे हैं ना, या कोई रिकॉर्डिंग वगैरह चल रहा है, आपको दोनों तरफ वो गोल सर्कल दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते वो दिखे ही ना, तो आप यहाँ से इसे हटा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाहर आते हैं। इसके बाद यहाँ देख लेंगे इनपुट एंड आउटपुट। आप समझिएगा जो भी टूल्स में हम इनपुट आउटपुट लेंगे। पावर है, पावर के अंदर मिल जाता है एनर्जी सेविंग वगैरह का। ऑटो पावर ऑफ का ऑप्शन आप लगा सकते हैं कि अगर पैनल कितने देर तक रहे ऑन तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, तो वो भी सेट कर सकते हैं। कि सपोज बहुत बारी क्या होता है, क्लासरूम में लगा हुआ है, आपने ऑन किया, क्लास लिया, बट बंद करना भूल गए, तो एक टाइम सेट कर सकते हैं कि अगर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा किसी ने टच नहीं किया तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाए। चलिए बैक चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा ये पावर मैंने बता दिया आपको। स्क्रीन फिल्टर है, ये क्या है, आई शॉर्पनर जो मोबाइल में होता है ना, वही चीज़ है, सेम टू सेम। टैप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं इसको हम लोग बढ़ा लेंगे अपने हिसाब से। तो उसकी जो कलर की होती है ना, कितना आपको रखना है आपके आँख के हिसाब से सूटेबल, कि आपको गड़े नहीं। यहाँ पे ब्राइटनेस मोड फिल्टर है, जैसे इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ब्राइटनेस लाइट है, इसको भी फिल्टर कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो देखिए इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएगी जिससे आपको आँख पे तकलीफ ना हो, पढ़ाने में आपको ईजी हो। मैं एक बार इसे पहले बंद कर दूँ वरना आपको दिखेगा नहीं सही से। चलिए बैक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम आ जाता है। सिस्टम में आपको अबाउट मिल जाएगा, कौन सा सीरीज़ है, कौन सा सीरियल नंबर है, वर्जन क्या है, फर्मवेयर वर्जन क्या है, IP एड्रेस, मैक एड्रेस, ऑपरेटिंग टाइम, ये सारा कुछ मिल जाएगा। और इसी जगह पे एक ऑप्शन और मिल जाता है दोस्तों, एडवांस का। टैप करेंगे ये खुलेगा नहीं क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो इसमें पासवर्ड देंगे तब खुलेगा। तो एडवांस का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें सॉफ्टवेयर की सेटिंग होगी दोस्तों। जैसे डेस्कटॉप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, सेम हमारे इसके अंदर ये एडमिन है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर एडमिन पासकोड। तो चलिए इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कोई भी सेटिंग अगर इससे करना हो हमें, तब हमें इसको यूज़ में लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेटिंग टैब भी खत्म हो गया। और ये हमारा लॉग आउट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सीजन हमारा लॉग आउट करके मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया था, जब भी आप ये पैनल ऑन करेंगे तो पहले आप यहीं पहुँचेंगे, है ना। तो जैसे पहुँचेंगे तो दो ऑप्शन मिलेगा, या तो पावर बंद कर दीजिए या फिर ऑनर पर टैप कीजिए, या जो भी आपका यूज़र हो टैप कीजिए और अपना पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए, है ना। तो पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन जैसे ही हो गए तो आप जगह पे आ गए। तो ये समझ में आएगी आपको। अब जल्दी से जल्दी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो शॉर्टकट ऑप्शन थे क्या क्या है। ये PC है, सीधा OPS में जंप होने के लिए। नीचे मिल जाएगा होम स्क्रीन, होम पे आने के लिए।
ये हमारा एडिट टूल। अब क्या था, व्हाइट बोर्ड तो आपने देखा, पर सपोज हमने यहाँ पे ब्राउज ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे नेट हमारा कनेक्टेड है, ये मैंने ब्राउज पे मान लीजिए कुछ खोला, अब यही क्वेश्चन आंसर है, हमें डिस्कस करना है। एडिट टूल पे क्लिक कर देंगे, अब ये स्क्रीन लॉक हो गया। लॉक होने के बाद नीचे देखिए यहाँ हमारे पास व्हाइट बोर्ड का फंक्शन आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे टच करेंगे तो ये गाना प्ले नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमारा राइटिंग होगा, ठीक है। जो भी हमने राइटिंग करना हो हम यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये टच काम नहीं कर रहा। अब इसको बैक जाने के लिए हम लोग यहाँ से बैक कर देंगे। तो दोस्तों बैक जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये टच हमारा काम करने लगता है। तो हम लोग एडिट में थे, तो कहीं भी किसी भी स्क्रीन पे अगर आपको अब यहीं पे मुझे लिखना है, मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दूंगा, स्क्रीन हमारा लॉक हो गया, अब ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे राइटिंग हो रहा है, ठीक है। और बैक जाने के लिए सिंपली यहाँ से हमें बैक कर देना है, तो ये पिक्चर को सेव कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट लिया और उसको सेव कर दिया ताकि आपका डाटा सेव रहे। नीचे ये हो गया, इसके नीचे व्हाइट बोर्ड हमारा जो मैंने आपको बता ही चुका है। ये हमारा टैप करेंगे तो क्लोज होगा मेन्यू और ओपन होगा। ये हमारा ऐप के लिए है, टैप करेंगे तो एप्लीकेशन जितने हैं ओपन हो जाएंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है इनपुट के लिए। अगर आपने यहाँ पे HDMI वगैरह लगाया हो लैपटॉप डेस्कटॉप का या इस साइड लगाया हो तो वो इनपुट आप ले सकते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ यहाँ पे रिसेंट जो मोबाइल में बटन होता है ना, रिसेंट का बैकग्राउंड में कितना चीज़ वर्क हो रहा है वो उसके लिए है। यहाँ से सिंगल क्लोज कर सकते हैं या डिलीट करके क्लियर ऑल कर सकते हैं। और ये हमारा बैक करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारे न्यू लाइन प्रोडक्ट का, आपने जो देखा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का कुछ बेसिक फंक्शंस मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वैसे तो बताने के लिए बहुत ज़्यादा डीपली था, मैंने तो सिर्फ आपको बता दिया। प्रैक्टिकली अगर दिखाता और भी बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता, तो इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट में एक जल्दी सारी चीज़ों को बताया। अगर आपको डीपली जानना हो, आप चाहते नहीं सर आप एक एक चीज़ को एकदम प्रैक्टिकली करके दिखाओ, अगर ऐसा आपका जानना हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। एक बड़ा वीडियो ही आप लोगों के लिए मैं बना दूंगा जिसमें एक एक चीज़ों को और डिटेल में हम लोग जानेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बटन कुछ दिए हुए हैं, ये पावर का बटन है, बगल में वॉल्यूम मिल जाएगा, टैप करेंगे यहाँ से वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा ब्राइटनेस का बटन मिल जाएगा, टैप करेंगे ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ये शॉर्टकट दिया गया है ब्राइटनेस के लिए। उसके बाद यहाँ होम का भी बटन है, किसी भी जगह रहेंगे, जैसे अब यहाँ हम पीसी ही ऑन कर लिए तो यहाँ भी होम का एक शॉर्टकट है, टैप करेंगे सीधा होम पे आ जाएंगे। और इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे IR जो सेंसर होता है आपको दिख रहा होगा, यहाँ IR सेंसर मिल जाता है रिमोट काम करने के लिए। और यहाँ पे न्यू लाइन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है दोस्तों, स्पीकर इस दोनों जगह देखने मिलेगा। और यहाँ पे एक यूनिक डिज़ाइन ये है कि ये पूरा कर्व मिलेगा, जहाँ पे ये वाले स्टाइलस को आराम से यहाँ पे इजीली इस तरह से रख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, अब बताने की तो जरूरत ही नहीं, आप तो रखोगे ही, तो आप यहाँ पर रख के यूज़ में ले सकते हैं। इस साइड अगर देखेंगे USB टच का पोर्ट हमको मिल जाता है, HDMI USB 3.0 का पोर्ट, टाइप C मिल जाएगा दोस्तों, और 64 वाट का टाइप C है, फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड। और माइक लगाने का जगह, ये जो माइक है दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप माइक को डायरेक्ट इसमें लगाते हैं और जो भी आप बोलेंगे वो डायरेक्ट इस स्पीकर से आउट होगा। यानी अगर आपको बड़ा लार्ज क्लासरूम में क्लास लेना है, पीछे तक आवाज़ आपकी क्लियर नहीं जा रही है, आप उतने लाउड नहीं बोलते हैं, तो सबसे बेटर क्या होगा कि आप यहाँ पे एक माइक कनेक्ट करें, माइक लगाएं और आराम से क्लासेस लें, पूरे पीछे तक आवाज़ जाएगी। बहुत लाउड साउंड है दोस्तों इसके अंदर। तो ये था कुछ हमारा बेसिक फीचर्स वगैरह। और भी पैनल का है, अगर आपको ये इसका हार्डवेयर देखना है या इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, बिल्ड क्वालिटी देखनी है, तो उसके लिए अनबॉक्सिंग का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। आप वो वीडियो देखेंगे तो बेटर समझ पाएंगे कि कौन से जगह पे कौन सा पोर्ट दिया गया है, क्या मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी है, सारी चीज़ों को। तो चलिए अब मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चैनल पे देखने मिलते रहेंगे। और अगर लेना हो, परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है हमारा, आप हमें व्हाट्सअप करके अपना रेट ले सकते हैं। और अगर आपको डेमो करना हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन डेमो चाहते हैं, वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, या आप हमारे शॉप पे सीधा आ जाए तो वहाँ भी कर देंगे। दोस्तों मैंने कभी आपको अपने शॉप का नेम नहीं बताया, तो जब भी अगर आप धनबाद आते हैं तो धनबाद में एक जगह आता है हमारा विनोद विहारी, वहीं पे आपको पार्क मिल जाएगा, बिरसा मुंडा पार्क और असरफी हॉस्पिटल। वहीं पे दोस्तों स्पायरो इन्फोटेक SPIRO, ये SPEWW नहीं है, तो SPIRO स्पायरो इन्फोटेक करके आपको हमारा ब्रांड मिल जाएगा, हमारा कंपनी मिल जाएगा। आप वहाँ पे आएँ, विजिट करें और आराम से डेमोस्ट्रेशन करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हमारे पास लिंक प्रोडक्ट हैं इसी लाइन के। तो चलिए अब दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।